ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। पक्की सफाई करोगे, हर कोने में करोगे, हर गांव में करोगे, हर बूथ में करोगे, पूरा क्लीन स्वच्छता अभियान। कांग्रेस ने दंगों में राजस्थान को नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को टूरिज्म में अग्रणी बनाएगी। कांग्रेस ने हमारे तीज त्योहारों पर कर्फ्यू के मामले में राज्य को नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को तीर्थ यात्राओं में अग्रणी बनाएगा। कांग्रेस ने राजस्थान को अपराध में नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को निवेश में अग्रणी बनाएगी। कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में टॉप पर पहुंचाया। भाजपा आपके राज्य को उद्योगों में अग्रणी बनाएगा। कांग्रेस ने राज्य को पेपर लीक में नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को शिक्षा और खेल में अग्रणी बनाएगा। 2014 और 2019 में राजस्थान ने संकल्प लेकर देश में एक मजबूत और स्थिर सरकार के लिए भाजपा को वोट दिया था। हमारी मजबूत सरकार ने निरंतर बड़े फैसले लेकर कांग्रेस की पैदा की हुई बुराइयों से देश को मुक्त कर दिया। इसलिए आज दुनिया भारत का दम देख रही है। राजस्थान का दम भी पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे। हमें इसके लिए मिलकर काम करना होगा। और साथियों, 5 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसने भाजपा सरकार की सारी अच्छी योजनाओं पर ताला लगा दिया। 3 दिसंबर को जो भाजपा सरकार यहां बनेगी वो कांग्रेस जैसा जन विरोधी काम नहीं करेगी। हमारे लिए तो जनता जनार्दन सर्वोपरि होती। कोई भी सरकार रही हो, अगर उसने सच्चे अर्थ में जन कल्याण का काम किया है और उसमें कोई अच्छी बात है, देश के काम की बात है, तो मोदी उसे आगे बढ़ाने के पक्ष में रहता है, वैर वृत्ति से काम नहीं करता है। और इसलिए राजस्थान में भी जो भी अच्छा होगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये मेरा आपको भरोसा है। हाँ, उसमें भ्रष्टाचार के लिए जो खिड़कियां रखी होगी ना, वो मैं बंद कर दूंगा। आप याद रखिएगा, आप ये पक्का याद रखिएगा, और देवगढ़ वाले तो भूलेंगे नहीं, मुझे मालूम है। जहां कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, कल मैंने कांग्रेस के शाही परिवार पर कुछ सवाल उठाए। कल मैं यहां एक सभा में बोला था, ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आपके कांग्रेस में हर कोने में से चाऊ 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 करके टूट पड़े। मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया। पूरी ताकत से लगे हुए हैं आधे घंटे में, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी ने ऐसी गोली चलाई है ना, ये बिना घाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर देगी।
राजेश पायलट जी को लेकर कांग्रेस बयान जारी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन मेरे असली सवालों के जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। अरे जो सवाल मैं उठाता उसके जवाब दो ना, बगले झांकते हो। मेरे परिवारजनों, गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। मैं यहां बैठ करके देरा सरजा जी को नमन करता हूं, ये हमारे संस्कार है और इनके देखिए। और मैं और भी कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, जब मैंने राजेश पायलट जी की बात कही तो आपको ऐसी चोट लगी, चू 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 करने लग गए। मैंने खरगे जी का मुद्दा भी उठाया था। एक दलित का बेटा आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक चुनाव जीत करके देश की सेवा करने वालों में से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं। मैं कल जयपुर में रोड शो कर रहा था, कहीं पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की फोटो नहीं दिखाई दी मुझे। गहलोत जी दिख रहे हैं, शाही परिवार के लोग दिख रहे हैं, हमारे खड़गे जी नहीं दिख रहे। क्यों भाई? क्या दलित मां के बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी ये व्यवहार करती है? ये मैंने कल उठाया था मुद्दा। इस पर तो कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि कांग्रेस को दलित की परवाह नहीं है। अभी हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में एक दलित के बेटे को देश में पहली बार अध्यक्ष बनाया, तो उस कार्यक्रम में आने से कांग्रेस ने मना कर दिया। और अब खरगे जी के साथ हो रहा है। अगर हिम्मत होती तो बोल देते, चुप हो जाते हैं। साथियों, देश का कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे शब्द गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे ये शब्द भी राजेश पायलट जी के बेटे के लिए प्रयोग किए गए थे। अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे हैं। क्या ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? बोलता है क्या? यह गालियों कांग्रेस कैसे झुठला सकती है, जरा कांग्रेस जवाब दे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस जैसी भ्रष्ट सरकारों में गरीब हित में योजनाओं का लाभ भी गरीब को मिलना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री तो खुद मानते थे कि दिल्ली से अगर 1 रुपया जाता है तो 85 पैसे उसमें से बीच में ही लूट जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। इसका नतीजा गरीब ने भूत का। आजादी के इतने वर्षों तक बाद गरीब के पास शौचालय नहीं, न गरीब के पास बिजली कनेक्शन, न गरीब के पास गैस की तो कल्पना ही नहीं कर सकता, न गरीब के पास बैंक का खाता खुल सकता, न गरीब के पास मुफ्त इलाज की या सस्ती दवाई की कोई सुविधा। आपके हक के पैसे का 85% लूट कर कांग्रेस के नेताओं के बंगले बड़े होते गए, आपकी गरीबी बढ़ती गई। साथियों, कांग्रेस आपको कैसे लूट रही है, इसका एक उदाहरण पेट्रोल की कीमतें हैं। हर एक लीटर पेट्रोल पर कांग्रेस सरकार भाजपा सरकारों से ज्यादा उसकी तुलना में आपसे 12-13 रुपया अधिक लूटती है एक एक लीटर पे। आप पड़ोस में गुजरात में जाइए,
12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। आप पड़ोस में हरियाणा में जाइए, 12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। आप पड़ोस में यूपी में जाइए, भाजपा सरकार, 12-13 रुपये पेट्रोल सस्ता। राजस्थान में 1-1 लीटर पर 12-13 रुपया ये मारते थे। और अगर आपको दिन में 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ जाती है तो रोज का 50-100 रुपया ये आपकी जेब से काट लेते थे जी। ऐसा करके राजस्थान में कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए आपसे लूट लिए हैं। इसलिए मैं आपसे वादा किया है कि भाजपा सरकार आएगी तो महंगे पेट्रोल डीजल की समीक्षा करेगी और जनता के हित में उचित फैसला भी लेगी। केंद्र सरकार पहले उज्ज्वला का सिलेंडर भी सस्ता कर चुकी है। अब राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो आपको 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार का लाभ लेने के लिए आप तैयार रहिए। 3 दिसंबर दूर नहीं है, कांग्रेस जा रही है। भाजपा, कांग्रेस, भाजपा। साथियों, कांग्रेस के नेताओं का सपना सिर्फ अपना अपना परिवार है, जबकि मोदी अलग मिट्टी से बना हुआ है। आप ही मेरे परिवारजन है और इसलिए मेरे लिए तो आपका सपना ही ये मोदी का संकल्प है। आपकी हर चिंता मोदी की चिंता है। कोरोना के रूप में 100 साल की सबसे बड़ी आपदा मानवता पर आई। देशवासियों का जीवन बचे इसके लिए हजारों करोड़ रुपए मुफ्त खर्च करके मुफ्त टीकाकरण कराया। कांग्रेस के राज में गोदामों में अनाज सड़ता था और गरीब भूखे मरता था। मैंने गोदामों के दरवाजे गरीब के लिए खोल दिए, अन्न के भंडार खोल दिए। आज देश में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चल रही है। 80 करोड़ लोगों को 3 साल से उनकी थाली भरने का काम मोदी कर रहा है। उसका चूल्हा बुझने नहीं देता है। और ये दिसंबर में योजना खत्म होने वाली थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से और देवगढ़ की भूमि में आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं, मैंने संकल्प कर लिया है कि इसे 5 साल और बढ़ाऊंगा। 5 साल और मुफ्त राशन पहुंचाऊंगा। देश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से योजना बनी। अभी तक 3.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके। 3.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के जेब में गए हैं। राजस्थान भाजपा ने इसे डबल इंजन यानी 12,000। All right, Prime Minister Narendra Modi in Rajasthan as he promises to end corruption. He says he's going to ensure a corrupt-free government in Rajasthan as he attacks the Congress party.